लालच करना बुरा तो अंत बुरा। ये कहानी एक गांव की है। एक गांव में 20-25 घर थे, जहां सभी एक से बढ़कर एक जिंदगी जी रहे थे। इसी गांव में एक परिवार ऐसा भी था, पति पत्नी, जो बहुत गरीब थे। जहां एक तरफ सभी परिवार अपना अच्छे से निर्वाह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये पति पत्नी अच्छे से जीना तो क्या, इन्हें खाना पीना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पति के पास कोई काम काज नहीं था और ना ही इनकी कोई मदद करता। जहां पत्नी अपने सुबह से भगवान की आस्था में रहती, वहीं दूसरी तरफ उसका पति कामकाज की तलाश में निकल जाता। शाम तक अगर उसे कोई काम नहीं मिलता तो वो एक जंगल की तरफ चले जाता, जहां से वो थोड़े से फल फ्रूट और अपना रात का खाने का बंदोबस्त करके ले आता। पत्नी भी समझ जाती कि आज मेरे पति को काम नहीं मिला है, इसीलिए हमें ये सब खाना पड़ेगा। एक दिन जब पत्नी पूजा कर रही होती है तो उसका पति काम के लिए निकल जाता है। पूजा करते करते जब पत्नी कहती है, भगवान अब कितनी परीक्षा लोगे, तो उसी समय उसके दरवाजे पर एक औरत आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे घर से मुझे कुछ खाने को मिलेगा या कुछ पानी पीने को मिलेगा। अब उस औरत के घर पर कुछ तो था ही नहीं खाने को, लेकिन जो भी फल रात के बचे थे उसे वो एक बर्तन में काट कर ले आई और एक गिलास पानी का भी ले आई और कहने लगी, हे माता, मेरे घर में अनाज तो नहीं है, मगर ये फल जो है मैं आपके लिए ले आई हूँ, कृपया आप इसे खा लें। वो औरत फल चखती है और पानी पीती है। फल खाते खाते वो औरत उससे कहती है कि इस गांव में सभी एक से बढ़कर एक खाना खाते हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं अच्छे से रह पा रही हो? क्या तुम्हारा पति काम नहीं करता? तभी वो पत्नी रोते हुए कहती है, माता, मेरा पति काम ढूंढने के लिए रोज जाता है, मगर उसे काम नहीं मिलता। मगर मैंने अपने पति से आज तक कोई शिकायत नहीं की है। बस उस रब से यही अरदास है कि मेरे पति को काम मिल जाए और हमें अच्छा खाना। तभी वो औरत उस पत्नी से कहती है, जब तक तुम्हारे पति को काम नहीं मिलता, तब तक मैं तुम्हें एक उपाय देती हूँ। तुम अपने पति से ये उपाय करवा लेना। वो औरत कहती है, तुम्हारा पति जंगल की तरफ रोज जाता है, वहाँ जंगल में बांस की लकड़ियाँ दिखेंगी। उस लकड़ी में से एक ही लकड़ी तोड़कर तुम्हें घर लानी है और उस लकड़ी को बीच से काटना है। जब वो बीच से काटेगा तो उसमें से उसे एक चांदी की तार दिखाई देगी। वो तार निकालकर तुम अपना निर्वाह कर लेना। तभी वो पत्नी धन्यवाद करती है और कहती है, माता, ऐसा होगा? वो औरत कहती है, बेटा, मुझ पर अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आज अपने पति से कहकर ये करवा लेना, मगर हर रोज एक ही बांस की लकड़ी लानी है। तभी वो औरत वहां बाहर निकलते ही
गायब हो जाती है। अब वो पत्नी इंतजार करती है कि उसका पति आए और उसे ये बात सुनाए। तभी शाम होते ही उसका पति जब घर आता है तो वो पत्नी अपने पति को दिन की सारी बात बताती है और कहती है, तुम अभी के अभी चले जाओ जंगल में और वहां से एक बांस की लकड़ी ले आओ। अब उसका पति कहता है, रात बहुत हो चुकी है, मैं कल शाम को चला जाऊंगा। मगर उसकी पत्नी उसे कहती है, तुम आज और अभी जाओ, क्योंकि माता ने मुझे आज से ही करने को कहा था। अब वो आदमी जंगल की तरफ चला जाता है। उसे आसपास तो कोई बांस की लकड़ी नहीं मिलती। काफी अंदर जाने पर जब उसे लकड़ी दिखती है तो वो एक लकड़ी तोड़कर घर ले आता है। जब उसकी पत्नी वो लकड़ी देखती है तो अपने पति को तोड़ने के लिए कहती है। तभी उसका पति वो लकड़ी बीच में से तोड़ता है। जैसे ही वो लकड़ी बीच से टूटती है तो उसमें से चांदी की तार निकलती है। अब वो तार देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। अब वो आदमी उस तार को बेचकर घर के खाने का सामान ले आता है। पत्नी खाना बनाती है और उस औरत का धन्यवाद करती है। ऐसे ही दूसरे दिन भी पति शाम को उसी जंगल की तरफ जाता है और एक लकड़ी ले आता है। उस बांस की लकड़ी को जब बीच से काटता है तो उसमें से एक तार चांदी की ओर निकल आती है। अब वो तार बेचकर अपने घर को ठीक करवाता है। धीरे धीरे हर रोज वो आदमी शाम को जंगल की तरफ जाता है और एक एक करके वो बांस की लकड़ी लाता है और बीच से काटकर देखता है, उसमें एक सोने की तार निकलती है। अब वो सोने की तार बेचकर काफी अमीर बन जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें कोई दुख नहीं रहा और उस गांव में सब की तरह वो अच्छे से जी रहे थे। पत्नी भी अब खुश थी, क्योंकि उसके पास भी अब गहने थे, खाने के लिए खाना था, अच्छा घर था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। एक रात जब दोनों पति पत्नी बिस्तर पर लेटे थे तो वो एक दूसरे से बात करने लगे कि हमारी जिंदगी अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है, हमें उस बुजुर्ग औरत का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन तभी उस पत्नी का पति लालची हो जाता है और कहने लगता है, अगर हम एक बांस की लकड़ी लाते हैं तो हमें इतना अच्छा जीने को मिला। अगर हम सारी बांस की लकड़ियां तोड़कर ले आए तो उसमें से सोने की चांदी की तार निकाल ले तो हम इस गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। अब उसकी पत्नी को भी ये बात सुनकर लालच आ गया और उसने अपने पति से कहा, आप सही कह रहे हैं, अगर एक ही बार में हम सभी बांस की लकड़ियां ले आते हैं तो उसमें से सारा सोना और चांदी निकालकर हम इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। तो ठीक है, आप शाम को कल जब जाओगे तो सभी बांस की लकड़ियां ले आना। अब दूसरा दिन होता है तो शाम को उसका पति जंगल की तरफ जाता है और सभी बांस की लकड़ियां काटना शुरू करता है। जैसे ही जंगल की सारी बांस की लकड़ियां काटकर इकट्ठा करता है, उसे बांधकर घर लाता है। घर पर आकर
सभी लकड़ियों को एक एक करके काटने लगता है तो हर एक लकड़ी में से कुछ भी नहीं निकलता। जैसे जैसे सारी लकड़ियां कट जाती है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। तो ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि आज इसमें से एक भी तार नहीं निकली। ये कैसे हो सकता है? जहां हम एक बांस की लकड़ी लाते थे तो उसमें से एक तार जरूर निकलती थी। आज हम सभी बांस की लकड़ियां ले आए हैं तो इसमें से एक तार भी नहीं निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसी समय वो औरत उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बेटा, जब तक तुम लालच में नहीं थे तब तक मैंने विधि विधान से तुम्हारा निर्वाह करने का सोचा, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें जिंदगी भर वैसा ही रहने पर मजबूर कर दिया। अब तुम जिस स्थिति में पहले थे उसी स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि तुम लालच में आ गए और जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुमने वैसा नहीं किया। तुम्हारे लालच ने तुम्हें तुम्हारी स्थिति में वापस ले आए। तुम्हें इस गांव में सबसे अमीर बनना था और लालच करना था, इसलिए तुम्हारे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है।